कल्याणकारी शिव बाबा ने हम बच्चों को अपना भी कल्याण और सारे विश्व का कल्याण करने के लिए अपना गोद का बच्चा बनाया। सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए कि पिता परमात्मा ने सारे विश्व की आत्माओं में से हमको चुना और हमारा तीसरा नेत्र बुद्धि का खोल दिया, हमें अपनी पहचान दी। कल भी बाबा ने कहा, तुम अनादि स्वरूप से शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप पवित्र आत्माएं थी। आदि में तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक थे। अनेक बार तुम बच्चों ने ये पार्ट बजाया है, अनेक बार गिनती नहीं कर सकते। तो बाबा ने फिर अपना परिचय दिया, हमें अपनी खुद भी की पहचान, हम भी भूल गए, मार्ग भटक गए। तो बाबा ने बताया तुम मार्ग क्यों भटके, क्योंकि तुमने सबसे पहले गलती क्या की, अपने को देह समझा। तो देह समझने से ही माया 5 विकारों ने तुम्हें लूट लिया, कंगाल कर दिया, कौड़ी जैसा, कौड़ी से भी बदतर बना दिया। इसको रावण, इसी को माया, इसी को शैतान, इसको ही भूत कहा जाता है। तो बाबा आकर के सबसे पहले हम बच्चों को अपना गोद का बच्चा बना करके हमें ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम ही महावीर हो, कल्प पहले वाले तुम ही अंगद हो, तुम ही शिव शक्ति सेना हो, कल्प कल्प तुम इस माया पर जीत प्राप्त करते हो, प्रकृति पर जीत प्राप्त करते हो, अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करते हो, फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। तो बाबा आए हैं हमको नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए। तो पल 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 हमें अपना हर श्वास सफल करना है, क्योंकि एक एक श्वास से में पद्मों की कमाई है। ऐसी कमाई कभी कोई कर नहीं सका। बाबा कहते हैं आज भी कोई दुनिया के अंदर कितना भी बड़ा धनवान हो, उसकी बहुत बड़े कारखाने हो, 1 करोड़ रुपया महीना नहीं कमा सकता। और तुम तो 1 सेकंड में पद्म जमा करते हो, इसलिए तुम्हारे चरण में पद्म दिखाया जाता है, तुम हो पद्मा पद्म सौभाग्यशाली। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम गहराई से सोचो, तुम किसकी संतान हो, तुम कौन हो। तुम संसार के लाइट हाउस, माइट हाउस हो, विश्व के उद्धार मूर्त, आधार मूर्त, सबका बेड़ा पार करने वाले हो। तुम भगवान के बच्चे हो, ईश्वर की संतान हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम कौन हो। कल्प कल्प तुम, बाबा तुमको आकर के अपना नैनों में बसाते हैं। तो हम हैं पद्मा पद्म सौभाग्यशाली। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी खुशी तुम्हें ये होनी चाहिए कि भगवान ने हमको अपना बना लिया। वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा। फिर बाबा ने हमको त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान बना दिया, माया पर जीत पाने का सहज मार्ग बता दिया। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। लोग देखो कितने हठ योग प्राणायाम करते हैं, आधे तो पागल हो जाते हैं। तो बाबा ने हमको कितना सहज, संसार में रहते हुए अपने कर्म बंधन की जंजीरों को तोड़ने का बाबा ने हमको मार्ग बता दिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, यही जीवन तुम्हारा अति श्रेष्ठ है, जिससे तुम कल्प कल्प जीत प्राप्त कर। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि वही पार्ट फिर रिपीट होगा। अगर अभी आप हार गए तो कल्प कल्प फिर हार। तो इसलिए कल्प कल्प की तुम विजयी आत्मा हो। बाबा तो हमको विजयी आत्मा की दृष्टि से देखते हैं। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को अनेक टाइटल देते हैं।
तो हम कितने भाग्यवान हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र फिराओ, तुम ही तो सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, अब तुम बाबा की छत्र छाया में, तुम ही विजयी रत्न हो, तुम ही बाबा के घर का श्रृंगार हो। अच्छा,